उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। बदायूं में कार्यों में लापरवाही और आदेशों की अवहेलना पर बीडीओ राजेश कुमार निलंबित। बदायूं के वजीरगंज ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार को जिला विकास अधिकारी अखिलेश चौबे ने निलंबित कर दिया। उन पर आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरा न करने, शासकीय कार्यों में प्रगति न लाने, पुष्पगामा क्लस्टर का चार्ज न सौंपने, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और ग्रामीणों के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप है। ये उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन है। दातागंज के खंड विकास अधिकारी को 15 दिन में जांच पूरी कर आरोप पत्र सौंपने का निर्देश दिया गया। निलंबन के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बहराइच में फर्जी कागजात से ट्रैक्टर बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। बहराइच में पुलिस ने किसानों से धोखाधड़ी कर फर्जी कागजात तैयार करके ट्रैक्टर बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का फांडाफोड़ किया। मोरतिहा कोतवाली के किसानों से गोंडा के दुर्गेश कुमार ने 29 जून को ट्रैक्टर किराए पर लिए, लेकिन न किराया दिया न ट्रैक्टर लौटाए। जांच में प्रतापगढ़ के कुलदीप सिंह का नाम सामने आया, जिसने ट्रैक्टर मैनपुरी के सुभाष कुमार को बेच दिए। आरसी बदलकर बेचने की जानकारी पर स्वाट टीम लगाई गई। शनिवार रात कुलदीप सिंह, सुभाष कुमार और राम जी गिरफ्तार, 7 ट्रैक्टर बरामद हुए। मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। कुलदीप का आपराधिक इतिहास लंबा है। अयोध्या में युवती की संदिग्ध हत्या, अर्धनग्न शव में खेत में मिला, दुष्कर्म की आशंका। अयोध्या के पलिया शाहबदी गांव में शनिवार रात घर से निकली 18 वर्षीय युवती का अर्धनग्न शव रविवार सुबह खेत में मिला। सिर कीचड़ में धंसा था, सलवार से गला दबाया गया। पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि। दुष्कर्म जांच जारी है। भाई ने प्रेमी आलोक निषाद पर आरोप लगाया। कैंट पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। फोन लोकेशन, सीडीआर और सर्विलांस से सुराग तलाशे जा रहे हैं। युवती का फोन लापता। सुबह भाई की कॉल पर आलोक ने फोन उठाया। गांव में आक्रोश। एसपी चक्रपाणी त्रिपाठी ने जांच का भरोसा दिया है। बरेली में आईएमए चुनाव में पारदर्शिता के लिए अध्यक्ष प्रत्याशियों की केवाईसी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बरेली शाखा के चुनाव में पहली बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की केवाईसी होगी। प्रत्याशी सभागार में 5 मिनट में अपना विजन बताएंगे और सदस्यों के सवाल का जवाब देंगे। 21 सितंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक 937 सदस्य मतदान करेंगे। उसी दिन परिणाम आएंगे। नामांकन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेगा। प्रेसिडेंट इलेक्ट, उपाध्यक्ष, सचिव सहित 84 पदों के लिए चुनाव होंगे। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 14 सितंबर, अंतिम सुलभी 16 सितंबर को जारी होगी। हरदोई में प्रेम विवाह करने वाली युवती मानवी की संदिग्ध गोली लगने से मौत। हरदोई के अलियापुर में प्रेम विवाह करने वाली मानवी मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। पति अभिनव कटियार को सुबह व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग मैसेज न मिलने पर अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पाली थाने की पुलिस ने घर पहुंचकर शव बरामद किया। हाथ में तमंचा फंसा था। परिजनों का दावा है कि मानवी ने 2 वर्ष से मानसिक अवस्था के कारण आत्महत्या की। 7 जनवरी 2025 को आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी, जिसका विरोध हुआ, लेकिन समझौता हो गया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर कार्रवाई करेगी। बिजनौर में गुलदार का आतंक जारी। 40 स्थानों पर पिंजरे लगे। इस साल 5 मौतें। बिजनौर में गुलदारों का कहर बढ़ता जा रहा है। वन विभाग ने 40 से अधिक स्थानों पर पिंजरे लगाकर पकड़ने का प्रयास जारी रखा है। इस वर्ष गुलदारों ने 5 लोगों की जान ले ली। सभी हमले दिन में हुए। चौंदड़ी में सुमन, सफदलपुर तेली में समीना, कोहरपुर में 1.5 वर्षीय मयंक, मंडोरी में कनिका और भिक्तावला में पूनम की मौत हुई। बारिश से गुलदार खेतों से गांवों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। बाघ मित्र किसानों को जागरूक कर रही, झुंड में जाने और शोर मचाने की सलाह दे रहे। सहायक वन संरक्षक ज्ञान सिंह ने सतर्कता बरतने की अपील की है। देवरिया स्टेशन पर किन्नरों का हमला। आरपीएफ इंस्पेक्टर को दौड़ाकर पीटा, वीडियो वायरल। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर रविवार रात 11 बजे किन्नरों ने यात्रियों से रुपए मांगने के दौरान विवाद किया। आरपीएफ इंस्पेक्टर आस मोहब्बत ने हस्तक्षेप किया तो किन्नर उनसे उलझ गए। उन्होंने इंस्पेक्टर को दौड़ाकर डंडे और डस्टबिन से पीटा। आरपीएफ सिपाहियों ने बीच बचाव किया। जीआरपी थानाध्यक्ष दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि किन्नरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 को हिरासत में लिया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस जांच कर रही है। गाजियाबाद में ड्रेस कोड उल्लंघन पर स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन कटेगा। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग ने ड्रेस कोड उल्लंघन पर सख्ती बरती है। जिला अस्पताल से लेकर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक बिना ड्रेस ड्यूटी करने वाले चिकित्सकों को स्वास्थ्य कर्मियों का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। जिला एमएमजी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ गिरिराज आसिद्र कुमार और वार्ड आया मधु का वेतन काटने का आदेश जारी हुआ है। भविष्य में उल्लंघन पर संबंधित कंपनी की सेवाएं समाप्त करने की चेतावनी दी गई। सीएमएस डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने शासन के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
गाजियाबाद महिला अस्पताल में 25 साल बाद भी आईसीयू नहीं, गंभीर मरीजों को रेफर करने की मजबूरी। गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल में 25 साल बाद भी आईसीयू की कमी से गंभीर मरीज को दिल्ली, नोएडा, मेरठ जैसे हायर सेंटर रेफर करना पड़ता है। प्रसव के दौरान या बाद में रक्तस्राव संक्रमण से पिछले 2 साल में 50 से अधिक महिलाओं की मौत हुई। इस साल 28 मौतें हुई। नवजात शिशुओं की मृत्यु भी हर माह हो रही है। रात में सिजेरियन के दौरान हालत बिगड़ने पर मरीजों को निजी अस्पताल ले जाना पड़ता है। सीएम डॉक्टर अखिलेश मोहन ने शासन को आईसीयू निर्माण के लिए पत्र भेजने की बात कही है। गाजियाबाद के चौराहों पर भीख मांगते बच्चे, शिक्षा की राह में बाधा। गाजियाबाद के चौराहों पर बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं, जो भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान पर सवाल उठाता है। चौधरी मोड़ पर बच्चे शैम्पू से गाड़ियां साफ कर पैसे मांगते हैं। एक बच्चे ने बताया, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन माता पिता के पास पैसे नहीं हैं। हापुड़ चुंगी पर अभियान के कारण बच्चे नहीं दिखे। अधिकारियों का दावा है कि वो बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। सवाल यह है कि जब बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए तो वो भीख क्यों मांग रहे हैं। गाजियाबाद में उद्योगों के लिए 1676 उद्यमियों ने मांगी 548 एकड़ जमीन, हजारों को रोजगार का वादा। गाजियाबाद में उद्योग लगाने को 16,076 उद्यमियों ने 548 एकड़ जमीन की मांग की है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 में 3675 निवेशकों ने 1,26,120 करोड़ के एमओयू साइन किए, जो 6.5 लाख रोजगार सृजित करेंगे। लेकिन जमीन की कमी और किसानों द्वारा बढ़े दामों निवेशकों की राह में बाधा है। 249 के पास जमीन उपलब्ध, 145 प्रोजेक्ट धरातल पर है। यूपीसीडी और प्रशासन जमीन उपलब्ध कराने को प्रयासरत है। उद्यम मित्रों की तैनाती के बावजूद महंगाई समस्या बनी हुई है। निवेशक बोले, पूंजी जमीन खरीद में ही खर्च हो रही है। महिला दारोगा को दहेज के लिए ससुरालियों ने किया प्रताड़ित, पति समेत 5 पर केस। मोदीनगर में महिला दारोगा पूजा चौधरी को दहेज के लिए ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। शादी के बाद से दहेज के लिए ताने और नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया गया। गर्भवती न होने पर भी अपमानित किया गया। मना करने पर उन्हें घर से निकाल दिया गया। डीसीपी ग्रामीण के आदेश पर मोदीनगर पुलिस ने पति अमित, ससुर कृपाल, जेठ जितेंद्र, नरेंद्र और जेठानी पूजा पर केस दर्ज किया। जांच जारी है, दोषियों की गिरफ्तारी होगी। शारदीय नवरात्र में शुरू होगा मिशन शक्ति का नया चरण। सीएम योगी ने बेटियों की सुरक्षा पर दिया जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि शारदीय नवरात्र में मिशन शक्ति का नया चरण शुरू होगा, जिसमें बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि होगी। उन्होंने जन शिकायतों के निपटारे में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग जारी की गई है। आने वाले त्योहारों और पीईटी परीक्षा में पारदर्शिता के निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने, खाद की उपलब्धता और नकली दवाओं पर रोक लगाने को कहा। एंटी रोमियो स्क्वाड को और सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्पॉट काउंसलिंग शुरू, अनारक्षित सीटें भरी, आरक्षित रही खाली। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक के रिक्त सीटों के लिए स्पॉट काउंसलिंग शुरू हुई। पहले दिन 70 सीटों पर प्रवेश हुए, जिसमें अनारक्षित वर्ग की सीटें भर गई। आरक्षित वर्ग की 90% सीटें खाली रहीं। खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति और ईडब्ल्यूएस कोटे की प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य और बायोटेक्नोलॉजी में सभी सीटें भर गई। अंग्रेजी, बीकॉम, बैंकिंग और गृह विज्ञान में कई सीटें रिक्त। सोमवार को इतिहास, समाजशास्त्र और बीबीए की काउंसलिंग होगी। हाथरस हाईवे पर मैक्स और स्विफ्ट डिजायर की टक्कर, जीजा साली की दर्दनाक मौत, चालक गंभीर। हाथरस की मथुरा बरेली हाईवे पर कैलोरा गांव के पास मैक्स लोडर और स्विफ्ट डिजायर कार की जोरदार टक्कर में जीजा साली की मौके पर ही मौत हो गई। 25 वर्षीय विष्णु अपनी बहन को सिकंदरा राव लेने जा रहा था। साथ में जीजा 24 वर्षीय दीपक और चालक अनस थे। एनएचआई की लापरवाही से गलत साइड का रास्ता खुला होने से हादसा हुआ। मैक्स चालक फरार, अनस को अलीगढ़ रेफर किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। नोएडा सेक्टर 134 में पार्टी के दौरान ड्राइवर ने खुद को मारी गोली, नौकरी और प्रेम प्रसंग से निराश। नोएडा के सेक्टर 134 जेपी कॉस्मोस सोसाइटी में शनिवार देर रात जन्मदिन पार्टी के दौरान 25 वर्षीय ड्राइवर विक्रम ठाकुर ने खुद को सिर में गोली मार ली। बुलंदशहर के खानपुर गांव निवासी विक्रम 1.5 माह से बेरोजगार था। प्रेमिका से ब्रेकअप के कारण परेशान था। 3 दोस्तों के साथ किराए में के फ्लैट में रहने वाले विक्रम को गंभीर हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां आईसीयू में इलाज जारी है। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर हथियार की जांच शुरू की। स्वजन की तहरीर पर कार्रवाई होगी।
नोएडा में पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 39 थाना पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश समीर के बीच सेक्टर 44 में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। भागने की कोशिश में समीर के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। बुलंदशहर के टांडा मोहल्ला निवासी समीर दिल्ली के जैतपुर खड्डा कॉलोनी में रहता है। वो शातिर चोर है जो साथी रहमान के साथ एनसीआर में मोबाइल चोरी करता था। उसके खिलाफ चोरी और आर्म्स एक्ट के 4 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी प्रथम प्रवीण कुमार सिंह ने पुष्टि की। निकी हत्याकांड में गुम मोबाइल का रहस्य, नोएडा पुलिस को सुलझाने होंगे कई सवाल। ग्रेटर नोएडा के निकी हत्याकांड में कई अनसुलझे सवाल पुलिस के सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और परिवारों के आरोप प्रत्यारोप से मामला उलझा। निकी का मोबाइल गुम है, बहन कंचन बेहोश होने से इसका पता नहीं। आरोपी पक्ष दावा करता है कि घटना के वक्त जेठ रोहित सिरसा टोल पर था। कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने की अपील करेंगे। पति विपिन समेत 4 आरोपी जेल में, जमानत अर्जी जल्द दाखिल होगी। दहेज रील विवाद और आत्महत्या के एंगल पर जांच जारी है। ग्रेटर नोएडा में सिरसा से खिरली तिराहा तक सड़क बनेगी 4 लेन, जाम से मिलेगी राहत। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गोल चक्कर से खिरली तिराहा तक 7 किलोमीटर सड़क को 4 लेन करने की योजना है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने प्राधिकरण को सौंपी रिपोर्ट में सड़क चौड़ीकरण और डिवाइडर बनाने का सुझाव दिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने से पहले कार्य पूरा करने का लक्ष्य है, ताकि बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद आदि क्षेत्रों में बढ़ती ट्रैफिक दबाव और जाम से राहत मिले। प्राधिकरण जल्द निविदा जारी करेगा। ग्रेटर नोएडा में 100 साल से अधिक उम्र के वोटर्स का सत्यापन शुरू, 10 सितंबर तक पूरा होगा सर्वे। ग्रेटर नोएडा में आने वाले पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन मतदाता सूची के पुनरीक्षण में जुटा है। 100 साल से अधिक उम्र के करीब 900 मतदाताओं का सत्यापन शुरू हो गया। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ और तहसीलदार घर घर सर्वे कर सटीक जानकारी जुटा रहे हैं। 10 सितंबर 2025 तक सत्यापन पूरा करने का लक्ष्य है। जेवर और दादरी में 700, सदर तहसील में 200 बुजुर्ग मतदाता दर्ज हैं। ये कदम मतदाता सूची की सटीकता और वृद्धों की मतदान भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। नोएडा मेट्रो में महिला से छेड़छाड़, सिरफिरे शिव कुमार गुप्ता गिरफ्तार। नोएडा मेट्रो में 26 अगस्त को एक कामकाजी महिला के साथ सिरफिरे शिव कुमार गुप्ता ने अश्लील हरकत की। दिल्ली की वसुंधरा एन्क्लेव निवासी महिला गुरुग्राम से लौट रही थी। आरोपी ने पहले सेक्टर 15 स्टेशन पर सेक्टर 18 का रास्ता पूछा, फिर पीछे खड़े होकर छेड़छाड़ शुरू की। महिला के शोर मचाने पर यात्रियों ने आरोपी को पकड़ लिया। सेक्टर 20 थाने में यौन उत्पीड़न के तहत केस दर्ज है। सेक्टर 99 निवासी आरोपी फैक्ट्री वर्कर हैं, गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मेट्रो सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। मुरादाबाद में झमाझम बारिश से जल भराव, जनजीवन प्रभावित। मुरादाबाद में रात भर हुई तेज बारिश से रामगंगा बिहार, अवंतिका कॉलोनी, दीनदयाल नगर, सूर्यनगर, काशीराम नगर, जेल रोड सहित कई इलाकों में जल भराव हो गया। सड़कों पर केवल कामकाजी लोग नजर आए। कई स्कूल में छुट्टी घोषित की गई। मौसम विशेषज्ञों ने अगले 2 दिन और तेज बारिश की चेतावनी दी है। धान और गन्ने की फसल के लिए बारिश फायदेमंद है, लेकिन जलभराव से शहरवासियों को परेशानी। सोमवार को तापमान 27 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। मुरादाबाद में पति ने पत्नी की नाक चाकू से काटी, मायके वालों से बात करने पर था विवाद। मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में चांद मोहम्मद ने पत्नी राबिया पर मायके वालों से बात करने पर चाकू से हमला कर नाक और होंठ काट दिए। गंभीर हालत में राबिया को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। 7 साल पहले दोनों का निकाह हुआ था, लेकिन मायके वालों से बात करने पर अक्सर विवाद होता था। शुक्रवार को भी चांद ने राबिया को जलाने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू की। हमलावर मौके से फरार है। महोबा के पसवारा गांव में आकाशीय बिजली से खनन बारूद पर विस्फोट, 2 श्रमिकों की मौत, 2 घायल। महोबा के पसरावा गांव में रविवार शाम खनन कार्य के दौरान पहाड़ में लगाए गए विस्फोटक पर आकाशीय बिजली गिरने से जोरदार धमाका हो गया। उछली पत्थरों से 30 वर्षीय सलीम और नारायण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। 35 वर्षीय हसन और 21 वर्षीय शिवम गंभीर रूप से घायल हैं। हसन को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। एसडीएम शिवध्यान पांडे, सीओ दीपक दुबे ने जांच शुरू की। अंकित कंस्ट्रक्शन का पट्टा वैध है। जिला खनिज अधिकारी आरबी सिंह ने बिजली गिरने को कारण बताया। सुरक्षा उपायों की जांच जारी है।